देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने एक संपन्न परिवार में पैदा होकर इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबा समय अंग्रेजों की जेलों में काटा और जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय आम चर्चा चलती थी और अंग्रेज भी कहते थे कि ये देश तो आज़ाद हो गया परंतु ये देश चलेगा कैसे। अलग अलग भाषाओं का में बटा हुआ देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी पंडित नेहरू के सामने, परंतु हम आज फख्र से कहते हैं कि उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए इस देश के अंदर एक ऐसे संविधान बनाया बाबा साहब के नेतृत्व में कि देश में सबको बराबरी के अधिकार दिए। और जो देश कभी अन्न के मामले में बाहर से अनाज मंगाते थे, हमारे किसानों की मेहनत और सरकार के योगदान से आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं दूसरे देशों में अन्न भेजने वाले बने। पंडित नेहरू की एक सोच थी कि देश बहुत बड़ी आबादी का देश है, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। और उन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर भी खड़ा किया। उस समय भी दूसरे देश जो संपन्न देश थे वो कहते थे कि हम आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर खड़ा करूंगा ताकि बच्चों को रोजगार मिले। आज वो रोजगार मिला, देश आगे बढ़ा, परंतु आज दुख से कहना पड़ता है कि पंडित नेहरू द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा जो बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, आज की सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाकर हमारे बच्चों का जो रोजगार था उसको छीनने का था। यहाँ पर पंडित नेहरू जी का पार्क हुआ करता था, परंतु जैसे जैसे शहर बढ़ा लोगों ने इस पे दुकानें बना ली और कर ली, तो निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति का जो स्टैचू है बहुत अच्छी जगह पर लगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की अगले साल निश्चित रूप से सरकार बनेगी जनता के सहयोग से। तो जो भी महापुरुष हैं, चाहे वो पंडित देश की आज़ादी के लिए पंडित नेहरू जी हैं, शास्त्री जी हैं, गांधी जी हैं, या शहीद आजम भगत सिंह हैं, इन सबको जो उचित सम्मान है वो मिलेगा।